ओम शांति। देखा जाए तो संस्कार परिवर्तन ही ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि जो वास्तव में दुख देता है, अशांति पैदा करता है, हलचल लाता है, वो संस्कार ही है। तो पुराने संस्कार ये सब काम करते हैं, हम देखते हैं। और किसी चीज़ को भी हम परिवर्तन कर लेंगे तो वो टेम्परेरी परिवर्तन होगा, ये भी हम समझते हैं। लेकिन अगर हम मूल मौलिक संस्कारों को परिवर्तन कर लें तो वो परिवर्तन पक्का हो जाएगा। और संस्कार परिवर्तन से हमारा संसार परिवर्तन, और हमारे संस्कार और संसार परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसीलिए कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। अब होता क्या है कि हमने एक छोटी सी गलती की है, जिसकी वजह से हम संस्कार परिवर्तन जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। वो ये है कि अगर हम किसी चीज़ को अपनी कह देते हैं, ये मेरी है, तो उससे हमारी अटैचमेंट, उससे हमारी लागत, उससे हमारा लगाव हो जाता है। और वो लगाव, अपनी चीज़ कैसी भी हो, उसको व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। अगर छूट भी जाए तो उसको दोबारा हासिल करना चाहता है। तो जब हम कहते हैं कि मेरे पुराने संस्कार, इसको मैंने छोड़ा, क्योंकि फील होता है जब भी वो दुख देते हैं, महसूस होता है, तो कहते हैं इसको छोड़ो। लेकिन क्योंकि हम मेरे कह देते हैं तो थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, फिर वो मेरापन उनको हमारे पास वापस ले आता है। ये हम जानते हैं कि इस ड्रामा के अंदर कोई भी सीन घटित होता है तो वो दोबारा 5000 साल के बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। मान लीजिए कि आज के दिन मैं कोई ऐसा दुख देने वाला संस्कार छोड़ता हूँ, अब वो छूटा हुआ संस्कार आज का दिन 5000 साल के बाद मेरे पास आएगा। लेकिन वो तो 5000 साल के बाद आएगा, और मैं क्या करता हूँ, कुछ समय के बाद उस संस्कार को वापस ले लेता हूँ, वो फिर मेरा हिस्सा बन जाता है। कारण क्या कि मैं उसको मेरा संस्कार कहता हूँ। तो प्यारे बाबा ने हमको कई बार बताया है कि बच्चे, ये तुम्हारा संस्कार नहीं है, ये रावण का संस्कार है। जितने भी दुख, अशांति, चिंता, भय, निराशा इत्यादि पैदा करने वाले संस्कार हैं, वो द्वापर युग से शुरू हुए हैं। और द्वापर युग से रावण राज रहा है, इसलिए वो रावण के संस्कार हैं। और द्वापर के और रावण के प्रभाव से वो संस्कार हमारे अंदर दाखिल हुए हैं। अगर हम मेरा संस्कार सोचें तो मेरे ओरिजिनल संस्कार क्या है? दुनिया का चक्कर द्वापर से तो शुरू नहीं होता, दुनिया का चक्कर तो सतयुग से शुरू होता है। तो जो सतयुगी देवताई संस्कार हैं वो मेरे संस्कार हैं। देवताई संस्कार में दुख, अशांति, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, भय, किसी को कष्ट देना, किसी को दुख देने की भावना इत्यादि, वो तो उस डिक्शनरी में ही नहीं है। तो देवताई संस्कारों में तो हम जानते हैं कि दैवी गुण संपन्न देवता होते हैं, उनका क्वालिफिकेशन ही है सर्वगुण संपन्न। तो जो सर्वगुण संपन्न है, देवताएं तो गुणों में बरतते हैं,
सारा देवलोक अर्थात सृष्टि का समझिए कि आधा हिस्सा सृष्टि चक्र का पूरा सतयुग और त्रेता युग भी, जिसको हम सैमी देवलोक कहते हैं, दोनों मिलाकर वहाँ दुख, अशांति और किसी भी प्रकार के अशुद्ध संस्कार का नाम निशान नहीं होता। वहाँ तो सत्यता होती है, स्वच्छता होती है और हर चीज़ विधिवत होती है। कोई भी चीज़ मर्यादा से बाहर नहीं होती है। इसलिए जब हम ये याद रखें कि जब हम मेरा संस्कार कहते हैं, यद्यपि अब हम संस्कारों को अभी धारण कर रहे हैं, संपूर्णता की ओर बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, समय भी संपूर्णता की ओर जा रहा है और प्यारे बाबा ने कहा हुआ है कि मैं तो तुम बच्चों को वहाँ ले ही जाऊँगा। तो ऐसे संस्कार जो मेरे हैं, उसकी बजाय अगर हम गलती से रावण के संस्कारों को, जो पुराने हैं, दुख देने वाले हैं, उनको मेरा संस्कार कह देते हैं और मेरा संस्कार कह के फिर उसको जब दुख होता है, जब ऐसी परिस्थिति आती है, तो बहुत ज़ोर से उनको त्यागने की, जिसको कहते हैं हठ से भी उनको त्यागने की, उनको दूर फेंकने की कोशिश करते हैं। तो वो थोड़ी देर चलती है, फिर वो आ जाती है, क्योंकि हम उनको रावण के संस्कार नहीं समझते। इसलिए प्यारे बाबा ने हमने को कहा हुआ है कि बच्चे बेहद की वैराग वृत्ति धारण करो। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हद की वैराग वृत्ति तो हर व्यक्ति को दुख के समय आ जाती है। कहा ही जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब अति दुख आता है तो व्यक्ति को वैराग वृत्ति आ ही जाती है। हम हमेशा शमशान घाट का उदाहरण देते हैं कि शमशान घाट में जब किसी इष्ट मित्र के शरीर को संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, तो उसके जो मित्र संबंधी वहाँ एकत्रित होते हैं, उस समय जब उसकी चिता को आग लगाई जा रही होती है, उस समय क्या कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त वैराग आता है कि देखो एक दिन हमारा भी ये हाल होना है। आखिर बेचारा क्या ले गया, ऐसा ज़बरदस्त वैराग का ख्याल आता है। लेकिन उसको नाम दिया गया है शमशानी वैराग, और ठीक नाम दिया गया है, क्योंकि जब शमशान से बाहर आते हैं तो वहाँ कह रहे होते हैं क्या ले गया, और बाहर आकर के रिश्तेदार पूछते हैं, आपस में देखते हैं कि क्या छोड़ गया हमारे लिए। तो वो शमशानी वैराग जो वहाँ मौजूद होते हैं, वो कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद फिर वही दुनिया की लाई वही भिंडी भाजी हो जाती है। तो इस प्रकार का वैराग तो व्यक्ति को समय प्रति समय इस दुख की दुख धाम या कलयुगी दुनिया में आता ही रहता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसलिए बाबा ने हमें जो अंतिम शब्द हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध, कि हम नए संस्कारों की स्मृति में तब रहेंगे, नए संस्कारों की स्मृति से हमें समर्थी तब आएगी जब हम पुराने से नष्टो मोहा होंगे। तो मोह मैंने मेरापन। तो इसलिए अगर भाई और बहन हम इतना ही ध्यान रखें कि ये कलयुगी संस्कार मेरे संस्कार नहीं हैं, इनसे हमें वैराग तो क्या, बाबा कहते हैं नफ़रत और घृणा होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं संस्कारों ने हमें 63 जन्मों के लिए, पूरे 2 युगों के लिए पीड़ित किया है, परेशान किया है, भटकाया है, भरमाया है। तो ऐसे संस्कारों को हम कभी मेरा संस्कार ना कहें और मेरा कह के त्यागने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर
किसी को कोई चीज़ खराब लगती है तो उसको वो फेंक देता है, और अगर दोबारा वो उसके पास आती है फिर फेंक देता है। लेकिन अगर वो खराब चीज़ बार बार आती है तो इतना ज़ोर से और इतना दूर उसको फेंकता है कि दोबारा उसको दिखाई नहीं देनी चाहिए। मान लो किसी के ऊपर कोई बिच्छू फेंक दे, अब वो बिच्छू कोई रखने की चीज़ तो नहीं है, वो उस बिच्छू को दूर फेंक देगा। अगर बिच्छू 2-3 बार आता है तो उसको पकड़ करके वो इतने ज़ोर से और इतनी दूर नज़र से दूर कर देगा कि दोबारा ना आए। तो ख़राब चीज़ को, पुरानी संस्कृति चीज़ को कोई सजा कर संभाल कर अपने अलमीरा में नहीं रखता है। लेकिन क्या वजह है कि हम जानते हैं कि ये चीज़ें हमें दुख देने वाली हैं, और ये दुख देने वाली चीज़ें अनुभवी हो चुके हैं, अनेक बार जन्मों जन्मांतर से अनुभव हो चुके हैं, और ज्ञान मिलने के बाद तो और भी ज़्यादा अनुभवी हो चुके हैं कि यही चीज़ें हमको दुख देती हैं। तो फिर उन दुख देने वाली चीज़ों के से सदा के लिए विदाई लेने के लिए उनके जो असली रूप है, क्योंकि माया जो है उसको भी पता है जो कुछ हम करते हैं, माया जानती है कि इन्होंने ये डिफेंसेस किए हुए हैं अपने, तो जहाँ पर हमारा किला मजबूत है, हमारे दरवाजे पूरे बंद हैं, वहाँ से माया नहीं आती, काफ़ी समझदार है। तो माया ने एक ऐसा शॉप खोल रखा है जहाँ अनेक प्रकार के मुखौटे मिलते हैं। जैसे होता है ना, चेहरे के ऊपर कोई रूप लगा लेता है, तो माया के पास अनेक प्रकार के रूप हैं, और जिस रूप से हम उसको पहचान चुके होते हैं उससे वो नहीं आती है, थोड़ा रूप बदल के आती है। और हमारी परिस्थिति को देखते हुए, हमारी कमज़ोरी को देखते हुए, इसके सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन ये कमज़ोर दरवाज़ा है, इसको ये बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं होता है। यहाँ सेंध लगाओ, तो जैसे चोर लोग चोर दरवाजे रखते हैं, तो माया वहाँ पर सेंध लगा लेती है और एंटर हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इतना ही हम सिर्फ देख लें कि मेरे ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं जिनको मैंने धारण करना है, जो मेरे निजी संस्कार हैं जो स्वाभाविक तौर पे मुझे धारण होंगे, क्योंकि वो मेरी नेचुरल नेचर है। प्रेम मेरी नेचुरल नेचर है, क्रोध मेरी नेचुरल नेचर नहीं है। क्रोधी आदमी कितना भी क्रोधी हो, वो 24 घंटे क्रोधी नहीं रह सकता, लगातार क्रोधी नहीं रह सकता, क्योंकि क्रोध बाहर की चीज़ है, वो आएगा और जाएगा। लेकिन प्रेम है, खुशी है, वो मेरी अपनी चीज़ है। तो अपनी चीज़ को अपनाना इजी होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि हम पराये को मेरा कह देते हैं, जैसे कि सारे ज्ञान का मूल सार यही है कि हम मेरे को मैं और मैं को मेरा कह देते हैं, हम शरीर को मैं कह देते हैं, आत्मा को मेरी कह देते हैं, तो सारा काम बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से हम अपने उन संस्कारों को जो मेरे नहीं हैं, उनको मेरे कहने से हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं। तो अतः इस बात पर विचार करें कि मेरे संस्कार क्या हैं और पराये संस्कार क्या हैं। दुश्मन हमारे अंदर ही घुस कर के ये सिद्ध कर रहा है कि मैं आपका मित्र हूँ, तो लेकिन हमें उसको पहचान लेना चाहिए, और इस विधि से यदि हम नए संस्कार धारण करने और पुराने रावण के संस्कारों को सदा के लिए विदाई देने की प्रयत्न करेंगे, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए इजी होगा। किसी ने प्रश्न पूछा है कि ना चाहते हुए भी हम दूसरों की बुराई को, पर चिंतन ना चाहते हुए भी, पर दर्शन ना चाहते हुए भी हम कर लेते हैं और दूसरों की बुराई को अपने अंदर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार हम इस दुनिया में रहते हैं, तो आंखें हमारे पास हैं, कान हैं, शरीर की इंद्रियां हैं, तो बुराई को जब हम देखेंगे तो बुराई को तो बुराई ही कहेंगे ना।
तो ये तो नहीं कहेंगे कि हम अच्छा बुरा देखो ही ना, क्योंकि हमें शिक्षा मिलती है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। लेकिन प्रैक्टिकल में ज्ञान का तो मतलब ही ये होता है कि अच्छे और बुरे के फ़र्क को जानना। इसलिए हम जब देखते हैं, अच्छा भी देखते हैं बुरा भी देखते हैं, तो फिर हम ये इसमें तो कोई बुराई नहीं है, यही तो ज्ञान है। फिर भी हमारे अंदर दूसरे की बुराई हमारे अंदर कैसे चली जाती है। और ये प्रश्न भी संस्कारों से ही संबंधित है। इसलिए अगर हम इसका विश्लेषण करें तो क्या पाएंगे। भक्ति में एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। भगत प्रभु जी के साथ मतलब अपनी रीजनिंग लगा रहा है कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। हूँ तो मैं अवगुणी, लेकिन उनको रीज़न दे रहा है, समदर्शी है नाम तुम्हारा चाहे तो पार करो। कि आप तो अच्छे बुरे को, ऊंचे नीचे को, उस्तत निंदा को, सबको एक ही नज़र से देखते हो। आप प्रभु जी हो, आपके अंदर अच्छाई बुराई से आप ऊपर हो। इसलिए क्योंकि आप समदर्शी हो तो मेरे अवगुण को चित ना धर के आप मुझे पार कर दो। अब प्रभु जी सुनते हैं और प्रभु जी मुस्कुराते हैं। प्रभु जी कहते हैं कि देख बच्चा, मेरे प्यारे भोले भगत, देख मैं प्रभु जी हूँ, और जैसा तुम कह रहे हो प्रभु जी तेरे तो क्या किसी के भी अवगुण चित्त में नहीं धरते, क्योंकि अगर वो अवगुण चित्त में धरते हों तो प्रभु जी नहीं है। इसलिए मैं प्रभु जी हूँ। मैं तुझे रीअश्योर कर रहा हूँ, साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं ना तो अन्य किसी के अवगुण चित्त धरता हूँ, ना तेरे अवगुण चित्त धरता हूँ। फिर प्रभु जी इसको आगे कहते हैं कि बेटा, अब जब तू मेरे से बात कर ही रहा है तो एक बात मेरी भी मान ले कि जैसे मुझे कह रहा है कि तुम्हारे अवगुण चित्त ना धरूं, तू भी आज से किसी के अवगुण चित्त ना धरा कर। अब वो परेशान हो जाता है कि मेरे अंदर तो दूसरों को अवगुण देखने की इच्छा पैदा हो जाती है। तो अब आप सोचिए, वो कहता है प्रभु जी मैं तो कमज़ोर हूँ, आप मेरे अवगुण चित्त ना धरना, लेकिन मेरे लिए ये मुश्किल लगता है कि मैं किसी के भी अवगुण चित्त ना धरूं। अब यहाँ पर बात आती है कि हम ज्ञानी आत्माएं हैं, हम संस्कार परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं। अपने तो क्या, दूसरों के संस्कारों को भी, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि के द्वारा उनको भी हमें सहयोग देना है अपने संस्कार परिवर्तन करने का। तो अच्छा और ख़राब देखना ये अलग बात है, लेकिन उसके अंदर से खराबी को अपने भीतर ले जाना, चित्त में ले आना, ये कहाँ का ज्ञान है। बाबा ने हमको कहा हुआ है कि ब्राह्मण जीवन की सफलता इसी में है कि उस्तति निंदा, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान सबको देखते हुए सब में समान रहो। तो हमने अवगुण देखा वो तो ठीक है, अवगुण को समझा वो भी ठीक है, लेकिन जब हम जानते हैं ये अवगुण है और दूसरे के अवगुण को अवगुण कह रहे हैं, और फिर भी हम उस अवगुण को फेंकने की बजाय, उसको बुद्धि तक रखने की बजाय अगर हम अपने अंदर ले जाते हैं तो फिर क्या होता है। तो बाबा कहते हैं ये एक इंस्टेंस में नहीं होता है। या तो व्यक्ति अवगुणग्रही है या व्यक्ति गुणग्रही है। तो अगर मैं गुणग्रही हूँ तो मैं अवगुण को देखूंगा ही नहीं, जानते हुए भी नहीं जानूंगा, क्योंकि मैं गुणग्रही हूँ। जैसे कोई व्यक्ति हरा चश्मा लगा लेता है, तो हरा चश्मा लगाने वाले को तो सब कुछ हरा ही हरा दिखेगा,
उसको कुछ और दिखेगा ही नहीं, कि अन्य रंग भी होगा वो भी उसको हरे चश्मे के कारण हरा ही दिखेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अवगुणग्रही से बचने के लिए गुणग्रही बनो। अगर हम केवल यही धारण कर लें कि हम गुणग्रही हैं, हमें गुण ही गुण देखना है। एक रैग पिकर जो होता है, जो कूड़े के ढेर से कोई खाली डब्बा, खाली बोतल उठाता है, उसके अंदर भी इतनी बुद्धि रहती है कि कूड़े के ढेर को मैंने नहीं देखना है, मेरे काम की जो चीज़ है, कोई खाली डब्बा पड़ा है, कोई खाली बोतल पड़ी है जिससे मुझे कुछ कमाई हो जाएगी, वो उठाता है। तो अगर कूड़े के ढेर से रैग पिकर भी अपने काम की चीज़ उठाता है, तो वर्तमान दुनिया तो वास्तव में कूड़े का ढेर ही कहेंगे। तो ऐसी दुनिया में से हमें क्या उठाना है, वो हमें देखना है। इसलिए अपना संस्कार परिवर्तन के लिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, मुझे कैसा संस्कार बनाना है। अब कई ये कहते हैं कि देखिए दूसरा हमारे साथ व्यवहार करता है, वो ज़्यादती करता है, नाजायज़ करता है, अब मैं ही उसका सहन करता रहूं। उसको भी तो कोई कहे। मैं किसी के पास जाता हूँ भी बड़े के, वो कहता है तुम अपना फिक्र करो, इसका क्यों चिंता करते हो, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि वो रॉन्ग कर रहा है। तो भगवान कहता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि दूसरे के साथ अपना मुकाबला करते हैं कि दूसरा ऐसे कर रहा है इसलिए मुझे ऐसे करना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम देवताई संस्कार धारण करते हो, तुम आसुरी संस्कारों को छूते नहीं हो, उनको यूज इसलिए नहीं करते हो कि तुम किसी दूसरे को देखते हो। तुमको देवता बनना है और ये मेरी श्रीमत है कि तुम दैवी गुण धारण करो। इसलिए जब हम दैवी गुण धारण करते हैं, किसी की बात को सहन करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैं बहुत सहन कर रहा हूँ, कोई मेरी तरह सहन करके दिखाए, मुझे तो सहन करते करते मैं थक गया हूँ। नहीं, मुझे ये देखना है कि ईश्वरी श्रीमत का पालन कर रहा हूँ। परमात्मा ने मुझे कहा है कि तुमको देवता बनना है, तुमको दैवी गुण ही यूज़ करने हैं, तुमको दैवी गुण ही देखने हैं, तुमको दैवी गुण ही धारण करते हैं। अगर हम ये दृष्टिकोण रखेंगे तो हमको ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने सहन किया, कितना सहन करूँगा, दूसरा को तो कोई कुछ कहता है नहीं। हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्यारे बाबा की श्रीमत का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हमको देवता बनना है। ओम शांति।